हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आईडीबीआई बैंक की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। तो उसका नोटिफिकेशन मेरे सामने खुला हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये जो पोजीशन आई है, ये पोजीशन आई है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए है ये, और ग्रेड ओ के लिए है। 2025 और 26 के लिए है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और आगे देख लेते क्या है इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करी जाए तो उसमें 676 वैकेंसी हैं। टोटल यूआर की 271 है, एससी की 140 है, एसटी की 74 है, ओबीसी की 124 है, ईडब्ल्यूएस की 67 है, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 31 सीट्स अप्रॉक्स दे रखी है। आगे बात करें इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, तो कट ऑफ डेट दे रखी है कि आपकी जो एज कैलकुलेट होगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करी जाएगी वो 1 मई 2025 से करी जाएगी। और देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट डेट, इसमें जो 7 मई को आया है, यानी आज की डेट में आया हुआ है। ऑनलाइन इसका कब स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, 8 से 20 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और जो ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट दे रखी है वो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखी है, यानी 8 जून को आपका एग्ज़ाम होएगा ही होएगा। और अभी आगे देख लेते हैं कि और इसके डिटेल नोटिफिकेशन में क्या है। एज कैलकुलेशन का मैंने बताया था, और एज क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मांग रखा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपके पास 60% होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास यूजी यानी ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी मांगा है, हाँ इन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी में इतना होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट वगैरह स्पेशल इन्होंने नहीं मांगा है। आगे देख लेते क्या दे रखा है इसमें। हाँ, सीटीसी बता रखा है इन्होंने कि जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपको जो सीटीसी मिलेगा वो आपका 6.14 से 6.50 लैक्स मिलेगा, यानी अप्रॉक्स आपको 50,000 के आसपास आपको पर मंथ का सैलरी मिलेगा। आगे देख लेते हैं कि और क्या दे रखा है। बाकी हाँ, इसमें जैसे ही हर गवर्नमेंट जॉब में होता है वैसे भी इसमें जब आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट हो गए तो आपको प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का कंप्लीट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट एग्जाम में ज़्यादातर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा जाए तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, पर यहाँ पर 1 ही साल का प्रोबेशन पीरियड है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक सिलेबस अभी आगे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। इसके तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और तुरंत वहीं पे आपका फिर इंटरव्यू हो जाएगा। इसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, यानी जो मेडिकल हर एग्ज़ाम में होता है वही इसमें भी होगा। देख लेते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, 60 नंबर की 40 मिनट इसमें दिया रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का 20 मिनट में करना है। क्वांट की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, 40 मार्क्स का 35 मिनट में। और जनरल इकोनॉमी यानी करंट अफेयर्स की बात करें जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड और बैंकिंग के से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 है, और 25 मिनट्स आपको इसके लिए अलॉटेड रहेंगे। बाकी पेनल्टी होगी, हाँ होगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 0.25 की, यानी आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। आगे बात कर लेते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू क्या होगा। पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, हाँ, जब फाइनल आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके बाद कट ऑफ निकलेगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, और कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% यानी 50 नंबर तो उसमें लाना ही पड़ेगा, और 45 नंबर SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स को उसमें चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। इंटरव्यू भी का भी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। बाकी देख लेते हैं कि और आगे नोटिफिकेशन में क्या दिख रहा है। हाँ, अपर एज रिलैक्सेशन है क्या, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वो भी फॉलो होता है इसमें। एज रिलैक्सेशन में SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD कैंडिडेट अगर है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। और देख ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ही ली है इसमें। हाँ, इसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखा है कि अगर आपकी 59.99% है तो आपको
लेस देन 60% ही ट्रीट किया जाएगा कि राउंड ऑफ में आपका 60 था। पर हाँ, अगर आपका 60.1 है तो आप 60 हो ही हो। बाकी देख लेते हैं इसमें और क्या है। हाउ टू अप्लाई का इसमें लिंक दे रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इसका जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा और इसके बाद में कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन में पेमेंट की अगर बात करें तो कितने इसका जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी फ़ीस क्या है। तो फीस इन्होंने दे रखी है कि फ़ीस इनको 250 रुपये देना होगा SC ST PWD कैंडिडेट को और 1050 रुपये देना होगा अदर कैंडिडेट्स को। बस, क्या और कुछ है इस नोटिफिकेशन में जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए? फ़िलहाल तो इसमें और कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।